हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो क्लास है, जो टॉपिक है इंटेलिजेंस सेक्टर का, ये है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आपको देखकर पता चल रहा होगा, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, वो जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है, हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स का एक सिलेबस होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो यहाँ हम लोग इसको काफ़ी ईजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे इसको देखने के बाद आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को आपको एक पैटर्न में कोड किया जाता है, जिससे आपको डिकोड करना होता है और अपने आंसर को खोजना होता है। सो coding means to hide the meaning of any message and decoding means to understand the actual meaning of that message. कोडिंग का मतलब है किसी भी मैसेज को एक सीक्रेट तरीके से कोड करना या छिपाना, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि उस सीक्रेट को रिवील करना। तो चलिए, आज हम बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप हमारा होता है, ये होता है लेटर टू लेटर, यानी इसमें जो कोडिंग होती है ये होती है आपकी लेटर्स टू लेटर्स में। लेटर्स को कोड किया जाता है लेटर्स में, और आप जब इसे डिकोड करेंगे तो आपके जो आंसर्स बनेंगे वो भी आएंगे लेटर्स में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है लेटर टू नंबर, यानी आपके जो लेटर्स दिए हुए होंगे उनको कोड किया जाता है नंबर में। आप जब इन्हें डिकोड करेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो आ सकते हैं नंबर में या लेटर्स में। जो हमारा थर्ड टाइप है, ये होता है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग एक स्पेशल कोडिंग होता है, जिसमें कुछ स्पेशल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज किया जाता है आपके मैसेज को कोड करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यू आर ब्यूटीफुल, ई टाटा। ये कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, ये बस कोडिंग करने का एक तरीका है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप है वो है नेम रीनेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम दिए हो सकते हैं, कुछ लेटर्स दिए हो सकते हैं, और उनको दोबारा उसी के फॉर्म में ही रीनेम किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे, अपने फर्स्ट टाइप पे आते हैं, जो कि है लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर जो कोडिंग होता है, इसमें आपके जो लेटर्स होते हैं उनको लेटर्स में ही कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ABC यहाँ पे दिया हुआ है। ABC को कोड किया गया है DEF में। ठीक है, तो यहाँ पे ABC को कोड किया गया है DEF में। यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि A के जस्ट बाद आता है B के बाद आता है C के जस्ट बाद आता है D, और D के बाद आता है E के बाद F। मतलब यहाँ पे जो सीरीज है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको नेक्स्ट वाले सीरीज में आंसर देखना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है W, X, Y, और Y के बाद आपको पता है कि हमारा Y के बाद आता है Z। Z के बाद तो अल्फाबेट्स ही खत्म हो जाते हैं, तो क्या हमारा आंसर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। Z के बाद हमारे सीरीज में हम दोबारा से अल्फाबेट्स को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा Z, A and B। क्योंकि हमें 3 लेटर्स को ही लेना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ZAB। सो ZAB इज अवर करेक्ट आंसर। लेटर टू लेटर कोडिंग यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि लेटर टू लेटर कोडिंग जो होता है, इसमें अलग से 4 टाइप्स दिए हुए हैं। अगर हम इन 4 टाइप्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें इसे करने में फिर कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये 4 टाइप्स क्या होते हैं। सो लेटर टू लेटर कोडिंग में जो हमारा टाइप्स बनता है, 4 टाइप, उसमें पैटर्न्स, बेसिकली पैटर्न्स बनते हैं कि लेटर्स को किस पैटर्न पे कोड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले चारों टाइप्स को बताती हूँ, फिर सबके एक एक एग्जांपल बताऊंगी, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेटर टू लेटर कोडिंग का जो हमारा फर्स्ट टाइप है ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कुछ लेटर्स होंगे। ठीक है, इन लेटर्स को काफी सिंपल वे में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ से कोई भी रिलेशन आपका बनेगा वो एकदम सीधे पैटर्न पर बन सकता है, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा,
यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनता है वो हो सकता है थोड़े से मिक्स फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, अब इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बन सकता है क्रॉस रिलेशन, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, ये हुआ हमारा सेकंड टाइप पैटर्न का। और जो थर्ड टाइप है हमारा, ये बन सकता है कुछ इस टाइप से। जो हमारा जो थर्ड पोजीशन है उसको हम फर्स्ट पर रख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को सेकंड थर्ड पर रख सकते हैं, और जो बीच वाला है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्रॉस फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पे 3 पैटर्न बन गए, एक सिंपल है, एक क्रॉस पैटर्न है, और एक सिंपल और बीच का जो है एज इट इज है। चौथा पैटर्न जो हमारा बनता है वो है लास्ट वाला फर्स्ट पे हम रख सकते हैं, इसे रिवर्स पैटर्न भी बोला जा सकता है। सेकंड लास्ट को हम सेकंड पर रखते हैं, थर्ड लास्ट को थर्ड पर, फिर यहाँ से हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को हमें ले जाना है लास्ट पे, सेकंड को ले जाना है सेकंड लास्ट पे, और थर्ड को लेना है थर्ड पोजीशन पे। तो ये पूरा ही रिवर्स हो गया। तो इस टाइप का हमारा पैटर्न बन सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 लेटर्स दिए हुए हैं या फिर इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका क्रॉस पैटर्न या इस टाइप के पैटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न्स को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे पैटर्न नंबर फर्स्ट के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। सो एग्जाम्पल, फर्स्ट पैटर्न जो है ये काफ़ी सिंपल में है। यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में पैटर्न बन सकता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में पैटर्न बन सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गन को कोड किया गया है GUN, गन को कोड किया गया है HVO में। ठीक है, तो बताइए HAT को कोड किया जाएगा किस में? ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो G के जस्ट बाद, यानी अगर हम +1 करते हैं तो आता है HABCDEFGH, U के जस्ट बाद आता है V, N के जस्ट बाद आता है O, यानी यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न बन रहा है +1 का, और ये काफी सिंपल पैटर्न बन रहा है जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पैटर्न में बताया था। तो हैट का जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो कोड दिया गया है, जिस तरीके से इसे कोड किया गया है वो है +1 का कोड। तो हम इसे काफी आसानी से डिकोड कर सकते हैं। जैसे हैट के लिए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I, A के जस्ट बाद आता है B, एंड T के जस्ट बाद में आता है U। तो यहाँ पे भी बन रहा है +1 एंड +1 का पैटर्न। तो हम इसे आसानी से डिकोड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका जो सीक्रेट कोड है वो पता चल चुका है। सो IBU इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको फर्स्ट पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम सेकंड पैटर्न को देखते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा जो सेकंड पैटर्न था उसमें कुछ क्रॉस टाइप के फॉर्मेशंस बन रहे थे। तो हम इस पैटर्न के भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नंबर को कोड किया गया है UNBMRE। तो बताइए गोस को कोड किया जाएगा किसमें?
ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस कोड को रिवील करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये हम देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन को क्रॉस करके सेकंड पर रखा गया है एंड सेकंड को फर्स्ट पे। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये आप देख सकते हैं कि क्रॉस पैटर्न बन रहा है, जो मैंने आपको पहले ही सेकंड वाला समझाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्रॉस पैटर्न का यूज करेंगे। H को ले आते हैं हम फर्स्ट फॉर्म पे, फर्स्ट पोजीशन पे, G को हम रखते हैं सेकंड पे, S को हम रखते हैं O से पहले, O को ले जाते हैं S के पोजीशन पे, T को रखते हैं S के पोजीशन पे और S को रखते हैं T के पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो HGSOST हो जाएगा। ठीक है, हमने अब इसे भी डिकोड कर लिया है और आप इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न जो था हमारा वो कुछ क्रॉस टाइप का था और कुछ सिंपल टाइप में मिक्सिंग था। ठीक है, थर्ड वन में हमारा कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा था, इसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मंकी को कोड किया गया है ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं, M का पोजीशन चेंज किया गया, N का O एज इट इज है, की के पोजीशन में चेंजेस हैं, Y के पोजीशन में चेंजेस है एंड E जो है वो एज इट इज है। यानी सेम इसी पैटर्न को ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि मंकी को जैसे इस टाइप से कोड किया गया है वैसे ही आप बताइए डिनर को किस टाइप से कोड किया जाएगा। ठीक है, आप सभी से एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहा होगा, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n को हमें रखना है फर्स्ट पोजीशन पे, d को हमको क्रॉस करना है n के पोजीशन पे, i जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, n चला जाएगा लास्ट पोजीशन पे, r आएगा थर्ड लास्ट पोजीशन पे और e जो रहेगा वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, डिनर को कोड किया गया था NIDREN में। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। अब हमारा फोर्थ और सबसे लास्ट पैटर्न है, अब हम उसके तरफ चलते हैं। हमारा जो फोर्थ पैटर्न था वो कुछ इस टाइप से था। इनमें जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया था उनके पोजीशन से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टारगेट, देखिए यहाँ पर मुझे पहले अगर मुझे पता करना हो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है तो मैं पहले काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा था कि अगर इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, जो ग्रुप है लेटर्स के वो इवन नंबर्स पे आते हैं या 6 पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पैटर्न बनेगा वो पूरा रिवर्स का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है इसके लिए TEGRAT, यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं, T को रिप्लेस किया है, E को भी रिप्लेस किया है, रिवर्स किया है, A को भी, G को भी और R को भी। तो सेम यही पैटर्न ये क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है वो ये है कि मनोज को किस तरीके से डिकोड किया जाएगा इसी पैटर्न पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
J को हमें ले आना है फर्स्ट पोजीशन पे, O को लाना है सेकंड पोजीशन पे, M चला जाएगा आपके लास्ट पोजीशन पे, A जाएगा आपका सेकंड लास्ट पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेटर बच रहा है तो ये हम यहीं पे एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे, जितने भी लेटर्स थे, उसको हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो सही जो आंसर है हमारा, मनोज को कोड किया गया था JONAM में, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो सबसे फर्स्ट टाइप था हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग, इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 टाइप्स थे। फर्स्ट जो था हमारा वो कुछ सिंपल पैटर्न्स फॉर्म कर रहा था, सेकंड वाला क्रॉस पैटर्न्स फॉर्म कर रहा था, थर्ड वन जो था उसमें क्रॉस और सिंपल मिक्स पैटर्न था, और फोर्थ वन जो है ये पूरे रिवर्स पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस लेटर टू लेटर वाले कोडिंग से बनते हैं वो सब इसी पे बेस्ड होंगे, इन्हीं 4 पैटर्न्स को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है वो है लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग को कोड किया गया है 27 में। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटर को कोड किया गया है नंबर में। अगर एग को कोड किया गया है 27 में, 4 को कोड किया गया है 64 में, तो ऑक्स को बताइए किस में कोड किया गया है। इसको डिकोड करके इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें तो पहले तो देखेंगे कि E, G, G इन तीनों को मिलाने पर प्लस अगर कर दें हम, तो EGG यानी 5 + 7 + 7, मतलब ये तो 27 बन नहीं रहा है, यानी यहाँ पे एडिशन का कोई रूल फॉलो हो नहीं रहा है। यहाँ पे भी अगर हम इसे प्लस करते हैं तो ये 64 नहीं बन पाता है। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया है, अगर आप एक तरह से देखें तो एग में जो स्पेलिंग है, एग में जितने लेटर्स हैं उनकी जो नंबर है वो कितनी है, 3, 1 2 3। इसके स्पेलिंग में 3 नंबर्स हैं। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 27। ठीक है, एग को तो हमने डिकोड कर लिया, यहाँ पे जो रूल्स बन रहा था वो तो क्यूब का रूल बन रहा है। 4, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये हैं 1 2 3 एंड 4। कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 4। तो यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है ये भी क्या है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो यहाँ पे भी आ जा रहा है हमारा 64। 4 को भी हमने क्या किया, डिकोड कर लिया। तो बिल्कुल ये सही आंसर है कि यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है ये कोड का ही रूल फॉलो हो रहा है। तो अब बताइए कि आप ऑक्स में क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये 1 एंड 2। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 2 ओनली। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर लेते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑक्स के लिए हो जाएगा 8। तो आपके लेटर टू नंबर्स में कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और भी पैटर्न्स बन सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है RAT रैट, CAP कैप और MAN मैन। रैट को कोड किया गया है 4 0 2 3 एंड 6 में। ठीक है, कैप को कोड किया गया है 3 2 2 एंड 6 में। तो बताइए मैन के लिए क्या होगा, मैन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, मैन को किस तरीके से आप कोड करोगे या डिकोड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमको नंबर, क्योंकि आप लेटर्स टू नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमने लास्ट क्लास क्लासिफिकेशन सीरीज और एनालॉजी इन तीनों क्लासेस में देखा है कि हमें अल्फाबेट्स के नंबर, इनके रिवर्स नंबर और इनके पेयर्स, रिवर्स पेयर्स सारे याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं आर का जो हमारा आर है, इसका जो पोजीशन होता है आर का, ये होता है 13। ए का पोजीशन होता है फर्स्ट, टी का पोजीशन होता है 20, सी का पोजीशन होता है 3, ए का पोजीशन होता है फर्स्ट और पी का पोजीशन होता है आपका 16। ठीक है, वहीं पे अगर आप मैन में देखेंगे तो मैन में एम का जो पोजीशन है ये है 13, ए का पोजीशन होता है फर्स्ट, एन का पोजीशन होता है
14। आप भी इसे याद कर लीजिएगा, काफी आसान होगा आपके लिए फिर क्वेश्चंस को करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 13 फर्स्ट एंड 20। यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है सीधा सीधा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, बट कुछ तो है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये जो t है इसका जो नंबर है, पोजीशन है, ये 20 है। अगर आप यहाँ से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो 20 में अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 का, तो 22 जा 40 हो जाएगा। इसी तरीके से a में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये बन जाता है 1 2 जा 2। r में जब आप मतलब 13 में आप जब 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो बन जाता है 36, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 18। तो 18 में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 2 का, तो ये हो जाता है 36। तो यहाँ पे ये हम लोग जो हैं इसको डिकोडिंग कर चुके हैं। रेड को कोड किया गया था क्रॉस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अगर वहां पे हम कैप में देखें तो कैप में सी का जो पोजीशन है वो 3 है और 3 2 हो जाएगा आपका 6। पी का पोजीशन 16 है तो 16 2 32 और ए का पोजीशन फर्स्ट है तो 1 2 2। यहाँ पे भी हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है। तो अब मैन के लिए बताइए क्या होगा। तो मैन के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 13 2 हो जाएगा हमारा 26, 14 2 होगा हमारा 28 और 1 2 2। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है 28 2 2 6। ठीक है, तो आपके दो तरीके से इस टाइप से भी नंबर कोडिंग लेटर टू नंबर कोडिंग आ सकता है। इस पैटर्न को भी फॉलो करके लेटर टू नंबर कोडिंग आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देखते हैं, फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड्स दिए हुए हैं LOVE लव। लव को कोड किया गया है 54 में। लव का कोडिंग है 54। तो बताइए कि हेट का कोडिंग क्या होगा। हेट का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 54 कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो हमने पिछले बार भी देखा कि क्या प्लस करने पर बनता है। तो L का जो नंबर होता है ये होता है L इज इक्वल टू होता है 12। ठीक है, O इज इक्वल टू होता है 15, V इज इक्वल टू होता है 22 प्लस E इज इक्वल टू होता है 5। क्या इस सबको प्लस करने पर 54 बनता है? यस। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 54। मतलब यहाँ पे जो कोडिंग की गई है इन सारे लेटर्स की, अल्फाबेट्स की जो नंबर है, पोजीशन है, उनको प्लस कर दिया गया है और यहीं पे हमारा आंसर बनता है 54। तो हेट के लिए जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, H का जो पोजीशन है ये है नंबर 8, A का पोजीशन है फर्स्ट, T का पोजीशन है 20 एंड E का पोजीशन है वो 5 है। तो यहाँ पे जो हम टोटल प्लस करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 34। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो हेट के लिए कोडिंग है ये होगा 34। ठीक है, तो लेटर नंबर में हमने 3 एग्जाम्पल देखे और आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा कि लेटर टू नंबर कोडिंग क्या होता है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग एक ऐसा है जो कुछ स्पेशल टाइप के वर्ड्स का यूज किया जाता है, जिसमें एक स्पेशल टाइप के लेटर्स का यूज किया जाता है, स्पेशल टाइप के लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसमें कुछ सीक्रेट्स को कोड किया जाता है। ठीक है, जिन्हें डिटेक्टिव्स या स्पाइस के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चाइनीज कोडिंग में, यहाँ पे दिया है यू आर ब्यूटीफुल। इसे हम कोड कर सकते हैं ई टाला, या आप किसी और भी वर्ड्स में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कैट एंड आलिया। इसे कोड किया गया है
ला पू चा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा रणवीर, रणवीर एंड दीपिका। इसे कोड किया गया है चा लू टा में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आलिया गुड। इसे कोड किया गया है पू और गा में। तो आपको बताना है कि गुड कैट, इसके लिए क्या कोडिंग किया जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं कि कौन कौन से चीजें सिमिलर हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में जो है हमारा ये है कैट एंड आलिया। सेकेंड लाइन जो है हमारा ये है रणवीर एंड दीपिका। दोनों लाइन में जो सिमिलैरिटीज है वो है एंड। ठीक है, हमने एक सिमिलैरिटी ढूंढी। अब हम आंसर में देखते हैं कि जो इस लैंग्वेज में हमें इसे हमारा कोड किया गया है वो क्या है। तो ला पू चा और चा लू टा, इन दोनों लाइंस में जो सिमिलैरिटीज है वो ये है कि इसमें भी चा का यूज किया है, इसमें भी चा। यानी यहां से हमारा ये क्लियर है कि जो एंड को कोड किया गया है, एंड के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया है वो है चा। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट लाइन को देखते हैं आलिया गुड। इन आलिया को फर्स्ट लाइन पे भी मेंशन किया गया है। तो आलिया और आलिया यहाँ पे सेम है। अब बताइए फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में क्या सेम है। तो यहाँ है पू और गा, और यहाँ पे भी जो है पू का यूज किया गया है। तो ये जो है ये सिमिलर है, दैट मीन्स आलिया को कोड किया गया है पी यू पू में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं गुड और कैट। कैट की यूज कहाँ कहाँ है। कैट का यूज है फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन में बस एक लेटर बच रहा है जो हमारा है ला, क्योंकि पू जो है ये तो ऑलरेडी आलिया के लिए कोड कर दिया गया है। एंड का जो कोडिंग है ये चा में है। तो हमारा जो आंसर बन रहा है ये कैट के लिए बन रहा है ला, और आलिया के लिए बन रहा है, सॉरी हमें गुड के लिए भी निकालना है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कैट की जो कोडिंग है ये है ला में। ठीक है, अब हमें गुड को फाइंड करना है। तो गुड की कोडिंग है यहाँ और यहाँ इस लाइन पे। आलिया तो ऑलरेडी हमें पता है, जो लास्ट गा बच रहा है ये कोड है गुड के लिए। तो गुड की जो कोडिंग है ये ला में है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये बनेगा ला, अच्छा गा है यहाँ पे, है ना, गा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये होगा गा और ला। ठीक है, तो इस तरीके से चाइनीज कोडिंग में हमें इसे डिकोड करना होता है। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में सिमिलैरिटीज ढूंढिए क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज ढूंढने के बाद उसे जिस लैंग्वेज में कोड किया गया है उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढिए, इससे आपको एक आंसर मिल जाएगा। सेकंड लाइन के बाद आप जब थर्ड लाइन से सेकंड को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको एक आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट लाइन का कंपेयर करेंगे तो वहां पे या फिर कुछ ऐसे होंगे किसी लाइन में एक वर्ड छूट रहा होगा जो उसी के लिए कोड किया गया है, तो वहां से हमें एक वर्ड मिल गया। फिर हमने यहाँ पे निकाल लिया कि गुड कैट का जो कोड है वो क्या है, गा ला। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चाइनीज कोडिंग में जितने भी आंसर होते हैं हमारे पेपर्स में ही दिए हुए होते हैं, बस हमें क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है और हमें सिमिलैरिटीज फाइंड करके उसके आंसर्स को फाइंड कर लेना है। अब हम लास्ट वाले की तरफ देखते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है, वो है नेम रीनेम। नेम रीनेम, अगर आपने इतनी कोडिंग को समझ लिया है तो नेम रीनेम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। जैसे हम देखते हैं, जो नेम और रीनेम कोडिंग होता है, इसमें आपके एक नेम को दूसरे नेम में आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है, अगर ब्लैक को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट को रेड कहा जाता है, रेड को येलो कहा जाता है, तो बताइए कलर ऑफ हेयर क्या होता है, हेयर का कलर क्या होता है। तो आपको पता है कि हेयर का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है,
जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक आंसर नहीं देना है। आपको फाइंड करना है कि ब्लैक, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस बन रहा है उसे ब्लैक को किस नेम में कोड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बन रहा था ब्लैक के लिए वो था ब्लू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर ऑफ एयर होता है ब्लू। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्लैक को बोला जाता है, ब्लैक का जो नेमिंग है ये है व्हाइट में। ठीक है, व्हाइट का जो नेमिंग हो रहा है ये होता है ब्लू में। ब्लू का जो नेमिंग है ये होता है पिंक में, और पिंक को बोला जाता है येलो। येलो को बोला जाता है ग्रे। ठीक है, ग्रे को बोला जाता है रेड, और रेड को बोला जाता है स्काई ब्लू। ठीक है, क्वेश्चन यहां से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे आप बताइए टर्मरिक का कलर क्या होता है, मतलब हल्दी का कलर क्या होता है। तो हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि येलो को किस में कोड किया गया है। तो येलो का जो कोडिंग है वो है ग्रे में। तो हमारा फर्स्ट आंसर बनेगा ग्रे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है। कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है। तो कॉकरोच के ब्लड का जो कलर होगा ये होगा हमारा, देखो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, आप लोग यहाँ पे एक गलती कर सकते हो। जो ह्यूमन ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, बट जो कॉकरोच होता है उसका जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स वाई वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस मीन्स वाइट हो गया। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाइट को किस में कोड किया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाइट को कोड किया गया है ब्लू में। तो कॉकरोच के ब्लड का कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कलर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो हमारे ह्यूमन जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेड को किसमें कोड किया गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है रेड को कोड किया गया है स्काई ब्लू में। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ये होगा स्काई ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग के पूरे चैप्टर को आज सॉल्व किया। हमने 4 टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग को देखा। जो फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग था वो हमारा था लेटर टू लेटर, सेकंड जो था ये था लेटर टू नंबर, थर्ड वन जो था ये चाइनीज कोडिंग था, और लास्ट जो था वो नेम और रिनेम था। इसके अलावा हमने लेटर टू लेटर के कोडिंग में 4 पैटर्न्स को फॉलो किया है, और बाकी सारे जितने भी हमारे टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम जब आप देने जाओगे तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आज का क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।